सलाम मसनून, आदाब। नूर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर एक मरतबा आपका फिर इस्तकबाल किया जाता है। तकरीबन 4-6 रोज़ के बाद आज हम हमारी पूरी फैमिली मोमिन ख़ान मोमिन के हवाले से मिलने की कोशिश कर रही है। कुछ इंस्ट्रूमेंट की ख़राबी और कुछ तबीयत की नासाजी के सबब ये गैप हमारे दरमियान हायल हुआ है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि तकरीबन रोज़ाना या एटलीस्ट 1 से 2 दिन के नागे पर आपके सामने लेक्चर पेश किए जाते रहे। आप बखूबी जानते हैं कि उर्दू सिलेबस को कवर करने की कोशिश की जा रही है। ब्लू लाइन जो आपको नज़र आ रही है, जिसमें गज़ल का आगाज़ और इर्तिका वली दकनी, मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द, ख्वाजा हैदर अली आतिश, मिर्ज़ा गालिब, इन लेक्चर्स को हम समाअत कर चुके हैं और आज बारी है मोमिन ख़ान मोमिन के हवाले से। अब बगौर स्क्रीन पर देखते जाएं और तमाम बातों को नोट डाउन करते जाएं। नाम मोहम्मद मोमिन ख़ान, तखल्लुस मोमिन, विलादत 1800 दिल्ली में, वफ़ात सन 1851 दिल्ली। वालिद का नाम हकीम ग़ुलाम नबी ख़ान, अरबी के उस्ताद मौलाना शाह अब्दुल क़ादिर, शायरी के उस्ताद शाह नसीर। मोमिन ख़ान नाम और मोमिन तखल्लुस था, इस सबब से मोमिन ख़ान मोमिन आपको कहा जाता है। आपके वालिद हकीम ग़ुलाम नबी थे। मोमिन के दादा हकीम नामदार सल्तनत मुग़लिया के आखिरी दौर के फरमारवा शाह आलम के शाही तबीबों में से थे। शाह आलम के दौर में उन्हें चंदगांव जागीर के तौर पर भी मिले थे। मोमिन सन 1800 को कूचा चिलान दिल्ली में पैदा हुए। मोमिन के वालिद को शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी से बहुत अक़ीदत थी। चुनांचे शाह साहब मौसूफ़ ने ही मोमिन ख़ान नाम रखा। मोमिन बचपन ही से ज़हीन थे। आपका हाफ़ज़ा बहुत क़वी था। मोमिन कश्मीरी थे, इसलिए कश्मीर का हुस्न भी मोमिन को अता हुआ था। शायरी का बचपन ही से शौक़ था। चुनांचा अरबी व फ़ारसी, तिब, नुजूम और मौसीकी के साथ शायरी में भी जल्दी कमाल हासिल कर लिया। शुरू में अपना कलाम शाह नसीर को दिखाया करते थे, लेकिन जल्द ही महारत हासिल कर ली और साहब तर्ज शायर बन गए। असनाफ़ शायरी में क़सीदा, रुबाई, वासौख्त, गज़ल, तरकीब बंद, मसनवी सभी पर तबाज़माई की है। दिल्ली से 5 मरतबा बाहर निकले, मगर वतन की मोहब्बत ने अपनी तरफ दोबारा खींच लिया। मोमिन नहायत आज़ाद मिजाज, पाने और वतन परस्त थे। उम्रा और रऊसा की खुशामद से उन्हें सख्त नफ़रत थी। मोमिन की यादगार एक दीवान और 6 मसनवियाँ है। मोमिन नजूमी भी थे। उन्होंने अपने यौम वफ़ात की पेशगोई भी की और दस्त बाजू टूटने का ज़िक्र भी किया। अगर आप मोमिन को पढ़ोगे तो बहुत सारे मुहिरुल अक़ूल, अक़्ल को सोचने पर मजबूर करने वाले वाक़ियात आपको मोमिन की हयात में मिलेंगे। एक मरतबा आपके पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मैंने अपने ज़ेवरात एक थैली में जमा किए और थैली रख कर भूल गया। मोमिन ने इल्म नुजूम से हिसाब लगाते हुए उस शख्स के पूरे घर का नक्शा बनाया और एग्जैक्ट स्पॉट उस बंदे को बताया कि आपने अपने घर के इस हिस्से में अपने ज़ेवरात की थैली रखी है। गोया कि एक अजीब फ़न था उनमें, अजीब महारत थी। बहुत सारे वाक़यात उनकी ज़िंदगी में इस तरह नज़र आते हैं। एग्ज़ाम के एतबार से वो ज़्यादा अहमियत के हामिल नहीं है। अलबत्ता आप मोमिन पर स्टडी करना चाहते हैं तो आखिर में मैं चंद किताबों के नाम आपको बता दूंगा, आप उनसे इस्तेफ़ादा कर सकते हो। सन 1851 में मोमिन छत से गिर पड़े और कुछ अरसे बाद राही अजल हुए। इस पर भी
एक बड़ा ही लतीफ़ा आपके सामने आएगा जिसे आप आइंदा के सत्रों में समाअत करने वाले हो। मोमिन गालिब के हमअस्र थे, दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक़ था, तबाबत और इल्म नजूम में महारत रखते थे, सितारों की चाल जानते थे। शायरी के अलावा नजूम का ख़याल आया तो इसमें वो कमाल हासिल कर लिया कि बड़े बड़े मुंजिम हैरान रह गए। वैसे भी जीनियस आदमी की तबीयत किसी एक काम पर नहीं जमती। मोमिन ख़ान मोमिन के साथ भी यही मसला था, लेकिन मोमिन की मिजाज की हुनरमंदी ऐसी थी कि जिस मैदान में भी कदम रखा उसे कमाल के दर्जे तक पहुंचा दिया। साल में एक बार तकवीम देखते थे और पूरे साल तक तमाम सितारों की चाल, मकाम और हरकत उनके जहन में महफूज रहती थी। इल्म नजूम ही की तरह शतरंज और तिब में भी नाम पैदा किया। दिल्ली में 2-4 ही शतरंज के उस्ताद थे जो इनसे मुकाबला कर सकते थे। मिजाज में शोखी और रंगीनी थी। निहायत खुश वज़ा, खुश कामत और वजीह आदमी थे। बड़े कमाल के शेर कहे हैं, लेकिन कभी किसी के लिए कसीदा नहीं लिखा। बड़े ही खुददार और अना परस्त थे। तंगदस्ती भी रहती थी मगर इजहार नहीं करते थे। एक मरतबा महाराजा कपूरथला ने उन्हें 350 रुपये महीने पर अपने दरबार से वाबस्ता करना चाहा। सफ़र के अखराजात के लिए 1000 नकद अलग भेजे। मोमिन तैयार भी हो गए, मगर इसी असना में मालूम हुआ कि महाराजा के दरबारी गवैये की भी यही तनख्वाह है, तो ये कहकर इरादा बदल दिया कि जहाँ मेरी और एक गवैये की तनख्वाह बराबर हो मैं वहाँ नहीं जाता। अजीब आदमी थे, कनात से भरपूर। उन्होंने न शायरी से रुपया कमाया, ना ही इल्म नजूम और इल्म रमल से। हालांकि जो इल्म उनके पास था उससे हज़ारों कमा सकते थे, लेकिन कभी इल्म को कमाई का ज़रिया नहीं बनाया। गज़लों में उनके ख़यालात नाजुक और मज़ामीन आला है। तशबीह व इस्तिआरा के ज़ोर ने उन्हें और भी आला दर्जे तक पहुंचा दिया। सफाई, सादगी और सलासत ने उनके कलाम को कमाल का दर्जा अता किया। जैसा कि खुद लिखते हैं, उम्र तो सारी कटी इश्क बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। तारीख़ें कहने में भी कमाल हासिल था। ख़ुद अपने मरने की तारीख़ भी कही थी। एक बार कूठे पर से गिर गए, उसके बाद तारीख़ निकाली और हुक्म लगाया कि 5 दिन, 5 महीने या 5 बरस में मर जाएंगे, और हुआ भी यही। कूठे से गिरने के ठीक 5 महीने बाद इंतकाल किया। अब इस लेक्चर के ज़रिए मैं आपको इन अफवाहों पर यकीन करने के हवाले से रग़बत नहीं दिला रहा हूँ, बल्कि जो हादसात और वाक़यात इत्तेफ़ाक़न रूनुमा हुए हो या उनका ताल्लुक़ हकीकत हाल से हो, बहरहाल वो अदब का हिस्सा है, किताबों में शामिल है। उन्हीं बातों से इस्तिफ़ादा करते हुए इन नुकात को आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। मोमिन ज़ौक़ और गालिब के हमअस्र थे और उनका शुमार उमरा में होता था। वो ज़िंदा दिल और बाज़ौक़ आदमी थे। मिर्ज़ा गालिब एक शेर के एवज़ अपना सारा दीवान मोमिन को देने तैयार हो गए थे। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ये मोमिन का वो शेर है मिर्ज़ा गालिब जिसके बदले अपना पूरा दीवान देने को तैयार थे। मोमिन को उर्दू का खालिस गज़ल गो शायर कहा जाता है। उनकी गज़लियात में आशिक व माशूक के दिलों की वारदात, हुस्न, इश्क और नफ्सियात मोहब्बत की बातें मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि मोमिन की गज़ल का बुनियादी मौजू हुस्न और इश्क है। वो सिर्फ़ गज़ल गो थे और इस मैदान में अपना सानी नहीं रखते। मोमिन की गज़ल में एतदाल,
और हुस्न बरकरार रहता है और लतीफ़ एहसासात का उन्सुर नुमाया होता है। उनके वो अशार जिनमें बज़ाहिर इबहाम पाया जाता है अपने अंदर माना खेज़ी के साथ साथ पेचीदगी हुस्न भी रखते हैं। मोमिन की ज़बान में सादगी और बयान में हुस्न मौजूद है। उनकी ज़बान और बयान में दिलकशी है और वो अपनी इन्हीं सलाहियतों की बिना पर सादा से सादा अल्फाज में भी एक दुनिया आबाद कर जाते हैं। तुम हमारे किसी तरह ना हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता। ये शेर इससे पहले के नेट इम्तिहान में एक मिसरा देकर पूछ लिया गया था। हंसते जो देखते हैं किसी को, किसी से हम मुँह देख देख रोते हैं, किस बेकसी से हम। बाद लोगों ने मुझे कमेंट भी की कि यार आपने गालिब का लेक्चर बनाया और उन्हें अशार से खाली रखा। असल में वहाँ दिक्कत ये थी कि बहुत सारा मवाद था और मिर्ज़ा गालिब जैसी अजीम शख्सियत को 17-18 मिनटों में कवर करना बड़ा ही मुश्किल काम है। हमने उन्हीं पहलुओं को लेने की कोशिश की थी जिसका ताल्लुक़ एग्ज़ाम से है। बहुत सारे लेक्चर्स बनाए जाने चाहिए, सिर्फ़ एक शायर के ऊपर, तब कहीं जाकर उनका हक़ अदा किया जा सकता है। तो बहरहाल आपके कमेंट्स हमें हौसला देते हैं और साथ ही साथ इस बात की तरफ राग़िब भी करते हैं कि आप ना सिर्फ सुन रहे हो बल्कि पॉइंट भी कर रहे हो। कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है आप उसकी भी निशानदेही करते हो, तो ये बड़ी बेहतर बात है। खैर, तज़किरा चल रहा है मोमिन का, तो मोमिन ने अपने तखल्लुस का बहुत पहलूदार इस्तेमाल किया है। उन्होंने अपने तखल्लुस से जितने माना और मज़ामीन अपनी शायरी में पैदा किए हैं शायद ही किसी ने किए हो। चंद मिसालें मुलाहिज़ा फ़रमाए। शायद 1 साल पहले ये सवाल नेट में पूछा जा चुका है कि वो कौन सा शायर है जिसने अपने तखल्लुस का इस्तेमाल बहैसियत अल्फाज के किया है, यानी ज़ू माना के अतबार से तखल्लुस भी अदा हो गया और ये भी एहसास नहीं होता कि तखल्लुस लाया गया है बल्कि वो मिसरे का हिस्सा मालूम होता है। जैसे हरगिज़ नाराम वो सनम संगदिल हुआ, मोमिन हज़ार हैफ के ईमा अबस गया। राम करना, मोहब्बत का जादू जगाना, अपना बना लेना। जैसा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने चिड़िया चिड़े की कहानी में ये लिखा है कि मोहब्बत का जादू जानवरों को भी राम कर लेता है, अपना बना लेता है। तो यहाँ पर मोमिन ने अपने तखल्लुस का इस्तेमाल इस तरह किया है कि वो मिसरे का हिस्सा मालूम होता है। पैहम सुजूद पाए सनम पर दम व दा, मोमिन खुदा को भूल गए इज़्तिराब में। यहाँ पे ऐसा महसूस होता है कि लफ्ज़ मोमिन से मुराद मुसलमान है, मोमिन है, इस्लाम के परवरदा है, जो खुदा को भूल गए इज़्तिराब की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ यही लफ्ज़ मोमिन का तखल्लुस भी है। तो इस तरह से मोमिन ने अपने तखल्लुस को बड़े ही नफासत के साथ इस्तेमाल किए, बरमहल इस्तेमाल किया है। मोमिन ने 6 मसनवियाँ भी लिखी है। मुमताज़ मुहक्किक डॉक्टर सलीम अख्तर एक जगह लिखते हैं, मोमिन ने हर इश्क पर एक मसनवी भी लिखी और क्या पता ऐसे इश्क भी हो जिन पर मसनवियाँ लिखने की नौबत ही ना आई हो। डॉक्टर सलीम अख्तर एक और जगह पर लिखते हैं, बहुत कम शायरों के मिजाज में मोमिन जैसी रंगारंगी मिलेंगी। तिब, नुजूम, रमल, मौसीकी, शतरंज और अमलियात वगैरह से खुसूसी शगफ तो था ही, लेकिन शायरी और उसके साथ साथ मिजाज इश्क में भी खुसूसी महारत हासिल थी। जिस दौर में मोमिन ने नशोनुमा पाई वो मुगलिया दौर के ज़वाल का ज़माना था। जागीरदार तबका ऐशो इशरत में मस्त था। मोमिन भी उस रंग में रंगे हुए थे, लेकिन बुढ़ापे में गोया तायब हो गए। वो ख़ुद कहते हैं, उम्र सारी तो कटी इश्क बुता में मोमिन, आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे। परवाने को किस लिए जलाया था ऐ शम्मा, बेजुर्म को खाक में मिलाया ऐ शम्मा। मसनवी असरार इश्क उनकी काफ़ी मशहूर है। दीवान मोमिन है, जैसा कि ऊपर ही तज़किरा हुआ, एक दीवान और 6 मसनवियों का। रेफरेंस की किताबें अगर आप मज़ीद पढ़ना चाहते हैं, इंशाए मोमिन ज़हीर सिद्दीकी किताब है, गालिब अकेडमी ने शाये की है, सना भी मौजूद है। इंतखाब दीवान, दीवान मोमिन, माशरा,
अंजुमन तरक्की उर्दू ने शाये की है। मजमूए अक़ीदा मोमिन, मोमिन दहलवी हयात ज़िंदगी, ये अमीर हसन नूरानी की है। मोमिन शख्सियत और फ़न, ये ज़हीर अहमद सिद्दीकी की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से शाये हुई है। तो ये आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ मोमिन ख़ान मोमिन के हवाले से। इंशाअल्लाह ताला हम अगली सीरीज़ को जल्द ही आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे।